तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं द जीनियस असिस्टेंट का एपिसोड नंबर 6। तो चलो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने द जीनियस असिस्टेंट के पिछले पार्ट में देखा, चिंगखंगू ने जॉन टियो को ढूंढने के बाद उसका मार मार के भरता बना के उसे कैप्चर कर लिया। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोनियो एक फैक्ट्री से बाहर निकल रहा होता है और वो चिंगखंगू के बारे में ही सोच रहा होता है। और उसके बाद हम कुछ देर पहले उसकी चिंगखंगू से कन्वर्सेशन को देखते हैं। चिंगखंगू उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता है वो एनएसए के लोग यहाँ क्या करने आए थे। और ये सुनने के बाद डोनियो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। और चिंगखंगू जवाब में उससे कहता है, मैंने सुना है एनएसए बहुत सारे काम ऐप की मदद से करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हो। और क्या तुम्हारा दोस्त का अकाउंट अभी भी वैलिड है। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त की मौत को छुपाने के लिए उस बड़े आदमी ने सीओ और यंग पियोंग एनएसए में बहुत प्रेशर दिया होगा और इसी प्रेशर की वजह से वो लोग उसके इशारे में काम कर रहे होंगे। और उसके बाद उन लोगों ने तुम्हारे दोस्त के अकाउंट में लॉग इन किया होगा और इससे उन्हें ये पता चला होगा कि वो आखिरी बार यहाँ आया था और उसी की जांच करने के लिए वो लोग उस विले में गए थे। अगर मैं अपना वादा निभाता हूँ तो तुम्हें भी उसका अकाउंट को यूज करके मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। और डोनियो चिंगखंगू की बताई हुई जगह पर जाते हुए अपने मन ही मन कहता है, अगर वो सच कह रहा है तो एनएसए और जंगवा गिल मिला हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। और तभी उसे एक पेड़ के नीचे चिंगखंगू दिख जाता है और चिंगखंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने आने में काफी देर लगा दिया, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। और डोनियो चिंगखंगू से कहता है, जॉन तियो कहाँ है। और चिंगखंगू कहता है, फिक्र मत करो, मैंने उसे पकड़ लिया है। ऐसा बोलने के बाद जॉन तियो को सर से पकड़ के जारी से बाहर निकल लेता है। और डोनियो जॉन तियो के ऐसे हालत में देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है, इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, तुमने इसे कैसे ढूंढा और तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो। और ये सुनने के बाद चिंगखंगू कहता है, मैंने जानबूझकर ऐसा टाइम चुना जब यहाँ बहुत सारे लोग हो। अगर तुम उसे यहाँ गिरफ्तार करते हो तो वो सबोर्टर पे कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, लेकिन तुम अपना पर्सनल रिवेंज लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। तो आप बताओ तुम क्या करना चाहोगे। और ये सुनने के बाद डोनियो सोच में पड़ जाता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो चुका है। और उसके बाद एक पुलिस वाला चिंगखंगू के पास आते हुए कहता है, क्या वो तुम ही हो जिसने जॉन टियो के बारे में हमें कवर किया था। और चिंगखंगू जॉन टियो को बाहर निकल के कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ। और ये देखने के बाद वो पुलिस वाला चिंगखंगू से कहता है, तुमने उसे पकड़ के बहुत अच्छा काम किया, वो छुपने में माहिर है, तुमने उसे कैसे पकड़ा। और ये सुनने के बाद चिंगखंगू कहता है, ये आप उससे इंटरोगेशन में पूछ लेना, क्या आप मुझे अपना रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सुनने के बाद वो पुलिस वाला कहता है, ठीक है तो आप अपना हंटर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो। और उसके बाद चिंगखंगू रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है। और उसके बाद पुलिस वाला कहता है, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया इसके लिए धन्यवाद, आपको रिवॉर्ड में 300 मिलियन मिलेगा और एक डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और उसके कुछ देर के बाद हम डोनियो को एक फैक्ट्री के पास देखते हैं और चिंगखंगू उसके पास आते हुए कहता है, मैं ये देख के सरप्राइज हो गया कि तुमने अपना रिवेंज नहीं लिया। और ये सुनने के बाद डोनियो कहता है, अगर मेरा दोस्त यहाँ होता तो वो भी यही चाहता, हम दोनों चाहते थे इस दुनिया पर एक ऐसा जगह हो जहाँ हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सके, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था एनएसए और जंगवा गिल ऐसा करेंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिले और इसीलिए अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं जंगवा गिल और एनएसए को मिटा दूंगा। और चिंगखंगू ये सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहता है, ये उसी पार्ट को फॉलो कर रहा है जैसे नोवेल में लिखा था। नोवेल के अंदर वो एक विलन है जो जंगवा गिल का दुश्मन है, जैसे कि मैं। वो नोवेल के अंदर जॉन थियो की वजह से चाय गुआनयूं के हाथों पकड़ा गया था, लेकिन इस बार हमने एक भी निशान नहीं छोड़ा, इसकी वजह से सब कुछ ठीक है। और उसके बाद डोनियो चिंगखंगू से कहता है, जैसे मैं ये देख के हैरान हूँ कि तुमने मेरी मदद एक रिवॉर्ड के लिए किया। और चिंगखंगू से जवाब देते हुए कहता है, मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। और अपने मन ही मन में कहता है, मेरे लिए तो चाय गुआनयूं के हाथ और पैर काटना ही सबसे बड़ा इनाम है। और इस तरह हम चाय गुआनयूं को देखते हैं, वो जॉन थियो की रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है। जॉन थियो गिरफ्तार हो गया और वो रिपोर्ट देने वाला पुलिस ऑफिसर कहता है, हाँ ये सच है, उसका हालत बहुत खराब था इसलिए हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और ये सुनने के बाद चाय गुआनयूं कहता है, ठीक है वैसे भी अब मैं उसे और यूज नहीं कर सकता। और उसके बाद अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है, अब तुम बस मुझे उस कमीने का नाम बताओ जिसने उसका ये हाल किया। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपना फोन निकलते हुए कहता है, मेरे पास उसका हंटर रजिस्ट्रेशन नंबर है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है। और चाय गुआनयूं उसकी ये रिएक्शन देख के कहता है, अब क्या हुआ। और वो पुलिस ऑफिसर डरते हुए कहता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है। और ये सुनने के बाद चाय गुआनयूं गुस्से में अपने टेबल को तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इस बकवास चीज पर भरोसा करने के लिए कह रहे हो। ये सियोल के सारे ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, तुम सब लोग बेकार हो, कुछ काम के नहीं हो। और एक पुलिस ऑफिसर डरते हुए कहता है, हम सियोल गए थे लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, इसलिए
इसलिए हम वापस आ गए। और ये सुनने के बाद चाय ग्वान यूं कहता है ये क्या बकवास है, ऐसा कह के उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, चाय ग्वान यूं शांत हो जाओ। और ये सुनने के बाद वो लोग साइड की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है और उस मैजिक सर्कल के अंदर से जांग शुआन बाहर आता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा। और इस तरह दोनों चिंग हंगू से कह रहा होता है तुमने रिवेंज लेने में मेरी मदद की है। और चिंग हंगू उससे कहता है वो कहता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे जंगवा गिल के ऊपर अटैक करने के लिए एक तलवार चाहिए, जो तलवार तुम बनोगे मेरे लिए, इसलिए मैंने तुम्हारे रिवेंज लेने में मदद की। और ये सुनने के बाद डोनियो हंसते हुए कहता है जंगवा गिल हाँ तुम एक नोवेल की प्रोटेगनिस्ट की तरह हो। और ये सुनने के बाद चिंग हंगू अपने मन ही मन में कहता है मैं और एक प्रोटेगनिस्ट, मैं कोई प्रोटेगनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक विलन हूँ, मैं एक विलन हूँ जो जंग शिवान के खिलाफ खड़ा हूँ। और उसके बाद दोनियो चिंग हंगू से कहता है ठीक है तो मैं वापस सियोल जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है और चिंग हंगू उसे जाते हुए देख के अपने मन ही मन में कहता है चिंग हंगू की बॉडी में आने के बाद जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है ये एग्जैक्टली वही है जो मैं नोवेल के अंदर लिखना चाहता था। और इस तरह जंग शिवान कहता है ऐसे लगता है ग्वान यूं का मूड बहुत खराब है। और वो दोनों पुलिस वाले जंग शिवान को वहाँ देख के खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जंग शिवान उन दोनों पुलिस वालों से कहता है यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनने के बाद वो दोनों पुलिस वाले खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। और उन दोनों की जाने के बाद जंग शिवान वहाँ आराम से बैठते हुए ग्वान यूं से कहता है तो बताओ क्या हुआ है। और उसके बाद ग्वान यूं कहता है कोई है जो जानबूझकर हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरी एक टूल को तोड़ दिया और हमें ये भी नहीं पता वो कमीना कौन है। और ये सुनने के बाद जंग शिवान ग्वान यूं से कहता है हे ग्वान यूं मैंने तुमसे हमेशा एक बात कहा है। और ये सुनने के बाद ग्वान यूं कहता है कौन सा बात। और किलर मोड में आते हुए जंग शिवान कहता है अपनी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन रखो, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए तुम इतने हाइपर हो रहे थे। और ये सुनने के बाद तो ग्वान यूं भी डर जाता है। और उसके बाद जंग शिवान डरावनी से स्माइल करते हुए कहता है हमारे सपने को जो भी रोकने की कोशिश करेगा राख में बदल जाएगा। और इस तरह हम चिंग हंगू को एक गुफा के पास देखते हैं और वो वहाँ पर लगा हुआ एक स्टेचू की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये यहाँ है, ये एक हिडन डंजन है, नोवेल के अंदर जंग शिवान ने इसका फायदा उठाया था, इस बार इसका यूज मैं करूंगा। और ये कहने के बाद वो गुफा के अंदर चला जाता है और वो डंजन के अंदर पहुंचते ही अपने खंजर को निकाल लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और एक काला साया तेज से आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। और उसके बाद हमें इस काला साया के बारे में पता चलता है मिडिल बॉस जान यूं। और चिंग हंगू उस काले साया को देखने के बाद अपने मन में कहता है ये बहुत शांत है और बहुत खतरनाक भी, अगर इसने स्नेक अटैक किया तो मैं इससे नहीं बच पाऊंगा। और उसके बाद वो काला साया चिंग हंगू की तरफ घूरते हुए अपना एक बहुत बड़ा क्लोन बना लेता है। और उसके बाद वो बड़ा सा क्लोन आगे बढ़ते हुए 3 में डिवाइड हो जाता है। और ये देख के चिंग हंगू अपने मन में कहता है यहाँ टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो सभी शेडोज चिंग हंगू के ऊपर अटैक करने के लिए तेज से बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद चिंग हंगू तेज से मूव करते हुए अपनी नाइफ को उनकी तरफ फेंक देता है। और उसके बाद उस नाइफ को अपने स्ट्रिंग से कंट्रोल करते हुए उन तीनों क्लोन्स के ऊपर अटैक कर देता है। और 2 क्लोन्स तो इस अटैक की वजह से खत्म हो जाता है लेकिन एक क्लोन बच जाता है। और ये देखने के बाद चिंग हंगू अपनी तलवार को निकाल लेता है और उसके बाद तेज से आगे बढ़ते हुए रियल शेडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एन मौके पर वो रियल शेडो अपने क्लोन के साथ जगह एक्सचेंज कर लेता है। और ये देखे चिंग हंगू समझ पाता है इससे पहले वो रियल शेडो पीछे से आके तेज से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ आता है क्योंकि वो असली चिंग हंगू है ही नहीं, वो तो बस एक इल्यूजन है जो उस अटैक की वजह से गायब हो जाता है। और ये देखे वो शेडो हैरान हो ही रहा होता है। तभी चिंग हंगू अपनी स्ट्रिंग की मदद से अपने खंजर को कंट्रोल करते हुए उस मॉन्स्टर के सर पर घुसा देता है और उसकी वजह से उस शेडो का काम वही तमाम हो जाता है। और उसके बाद चिंग हंगू उस शेडो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया। उसने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं अपना इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद जारियों में छुप जाऊंगा। मैंने उसके हर अटैक के ऊपर नजर रखा हुआ था ताकि एन वक्त पर मैं उसके ऊपर अटैक कर पाऊं। और ये मेरा प्लान कामयाब हो गया। और उसके बाद वो शेडो मॉन्स्टर गायब होने लग जाता है और फिर उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है आपने एक मिडिल बॉस को हरा दिया है, आपको आपकी टारगेट की स्किल शेडो स्टेप हासिल हो चुका है, स्किल प्रोफेंसी लेवल मैक्स 5 शेडोज इंक्रीज। शेडोज को टारगेट करके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जाइगेंटिकेशन स्किल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई शेडो 100 मीटर की बाहर चला जाता है तो वो तुरंत गायब हो जाएगा। वो शेडोज बस आपका रिफ्लेक्शन है, उनमें कोई कॉन्सिस्टेंस नहीं है, ये आपकी इशारे पर ही मूव करेंगे। और चिंग हंगू ये देखने के बाद कहता है नाइस, मैं इस स्किल का तुमसे ज्यादा बेटर यूज करूंगा। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है, आप लेवल 33 में पहुंच चुके हैं। और ये देखने के बाद चिंग हंगू अपने खंजर को उठाते हुए कहता है मेरा पहला स्टेप स्मूथली कंप्लीट हो गया।
और उसके बाद इस तरह हम ग्वानिंग और जंग शुआन को देखते हैं और ग्वानिंग कह रहा होता है यहाँ कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। और ये सुनने के बाद जंग शुआन कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है ग्वानिंग, ये दुनिया मुझे सेंटर में रख के मूव कर रहा है। और उसके बाद आपने काफी ज्यादा ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है मैं ही अच्छा हूँ और मैं ही जस्टिस हूँ। और उसके बाद सीन वापस से चेंज होता है और हम शिंगकंगू को देखते हैं। शिंगकंगू अपने सिस्टम की तरफ देख रहा होता है, तभी एक ब्लैक कलर का ऑरा उसके सामने आ जाता है और वो ब्लैक कलर का ऑरा एक फॉर्म लेने लग जाता है। और ये देखे शिंगकंगू अपने मन ही मन में कहता है ये एग्जैक्टली नोबल की तरह ही है और यही इस डंजन का मेन बॉस होता है। और इस तरह सीन वापस से चेंज होता है। हम चाय ग्वानियों के देखते हैं, वो डरते हुए कह रहा होता है क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम प्रोटेगनिस्ट हो। और ये सुनने के बाद जंग शुआन क्रिफी से स्माइल करते हुए कहता है हाँ एग्जैक्टली मैं ही हूँ इस दुनिया का प्रोटेगनिस्ट। और इस तरह हम फिर से शिंगकंगू की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं वो ब्लैक कलर का ऑरा शिंगकंगू का फॉर्म ले चुका है और ये दिखने के बाद शिंगकंगू अपने मन ही मन में कहता है ये तो एग्जैक्टली मेरी तरह ही दिख रहा है, अब मेरा सामना मुझसे ही होगा। और गाइस इस फाइट में काफी कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए मैं ऐसे मॉन्स्टर ही खाऊंगा। और वो मॉन्स्टर फाइट करने के लिए तैयार होते हुए अपना एक खंजर निकाल लेता है और शॉर्ट डिस्टेंस लिप स्किल का यूज करके तेज से आगे बढ़ने लगता है। और उसके बाद शिंगकंगू के ऊपर एक स्लैश लगा लेता है, लेकिन शिंगकंगू उससे डॉज कर लेता है। और उसके बाद शिंगकंगू भी अपने खंजर निकल के काउंटर अटैक कर देता है। और उसके बाद शिंगकंगू उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन ही मन में कहता है मैंने ये कभी सोचा नहीं था मैं अपने आप से ही फाइट करूंगा, लगता है मुझे अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसा बोलने के बाद अपने बहुत सारा क्लोन बना लेता है और उसके बाद अपने मन में कहता है लेकिन एक सेकंड में तो अपना माना ट्रैकिंग के साथ पकड़ा जा सकता हूँ। और एग्जैक्टली वही होता है, वो माना ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके शिंगकंगू को देख लेता है और उसके बाद शिंगकंगू के ऊपर से विजन स्किल का यूज करके विजन्स को फ्लॉक कर देता है। और उसके बाद सुसानो हैंड का इस्तेमाल करके शिंगकंगू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिंगकंगू एंड वक्त पर डॉज कर लेता है। और उसके बाद शिंगकंगू तेज से मूव करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देख के वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है। और उसके बाद शिंगकंगू अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उसका पीछे आ जाता है और उसके बाद तेज से अपने खंजर को निकालते हुए ब्लड स्ट्रेफिंग से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एंड वक्त पर वो मॉन्स्टर शील्ड बना के डिफेंस कर लेता है और ये देखे तो शिंगकंगू भी होश में पड़ जाता है। और उसके बाद अपने खंजर में फायर एम्बर को एक्टिवेट करते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है चलो दिखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। और ऐसा बोलने के बाद अपना बहुत सारा क्लोन बना लेता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। और इस बार तो ये मॉन्स्टर उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता क्योंकि ये एक शेरो स्टेप स्किल है, जो स्किल शिंगकंगू को कुछ तरह पहले ही मिला था। और उसके बाद वो मॉन्स्टर तेज से आगे बढ़ते हुए एक शिंगकंगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बस एक शेडो होता है जो स्माइल करते हुए गायब हो जाता है। और ये देखे तब वो मॉन्स्टर इरिटेट हो जाता है और पीछे से रियल वाला शिंगकंगू अपना फ्लेम एम्बर खंजर को लेते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर से वो मॉन्स्टर शील्ड बना के डिफेंस कर लेता है। लेकिन इस बार वो शील्ड ब्रेक हो जाता है और ये देखे वो मॉन्स्टर हैरान हो जाता है और वो खुद को संभालते हुए एक शिंगकंगू के ऊपर अटैक करने के लिए तेज से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही उस शिंगकंगू के ऊपर अटैक करता है वो भी बस एक शेडो निकलता है जो हंसते हुए गायब हो जाता है। और इससे पहले वो मॉन्स्टर कुछ समझ पाए शिंगकंगू तेज से मूव करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर से वो मॉन्स्टर बैरियर बनाने लग जाता है। लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से वो शील्ड आराम से टूट जाता है और उसके ऊपर लगने ही वाला होता है। तभी वो तेज से मूव करते हुए भागने लग जाता है, लेकिन शिंगकंगू भी उसे इतनी आसानी से जाने कहाँ दे सकता था, इसलिए उसका पीछा करने लगता है। और ये देखे वो मॉन्स्टर शिंगकंगू के ऊपर अपना खंजर को फेंक देता है, लेकिन बस वो भी एक शेडो होता है जो उस अटैक की लगते ही गायब हो जाता है। और ये देखे तब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है। और शिंगकंगू ये देखने के बाद हंसते हुए कहता है ऐसा ही कोशिश करते रहो। और उसके बाद तेज से आगे बढ़ते हुए एक झटके में उसकी शील्ड को ब्रेक कर देता है। और ये देख के वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और दूसरी बार अपना बैरियर बनाने की कोशिश करने लग जाता है। और इससे पहले वो शील्ड पूरी तरह से बन भी पाता, शिंगकंगू उससे कहता है लगता है तुम अपनी लिमिट तक पहुंच गए हो, तुम्हारे पास इतना माना नहीं है। और ऐसा कहने के बाद अपने एक शेडो के साथ जाकर एक्सचेंज कर लेता है और उसके बाद तेज से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है तुम चाहे मेरी कितनी भी स्किल्स को कॉपी कर लो, लेकिन तुम मेरी माना हाइपर सेंसिटिविटी को कभी कॉपी नहीं कर सकते। और उसके बाद अपनी ब्लड स्ट्रेफिंग स्किल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो अपने दांत बेचते हुए वहाँ से भागने लगता है। और शिंगकंगू ये देख के अपना एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रेफिंग का असली असर शुरू होता है और उसका सारा खून उबलने लग जाता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए अपना दम तोड़ देता है और उसके बाद उसका डेड बॉडी गायब होने लगता है। और ये देख के शिंगकंगू कहता है इसने पहले बार मुझे ये एहसास कराया कि मेरा हाइपर सेंसिटिविटी भी काफी यूजफुल हो सकता है। तभी उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है आपको एक एनहेंसमेंट स्किल हासिल हुआ है जो एक ही बार यूज किया जा सकता है। और ये देखने के बाद शिंगकंगू कहता है मैंने एक हिडन डंजन से यही एक्सपेक्ट किया था, चलो आप इसे देखते हैं। और ऐसा बोलने के बाद अपने एक स्किल को एनहेंस कर देता है और उसके बाद उसे एक अल्टीमेट स्किल मिल जाता है। और ये देखने के बाद वो स्माइल करते हुए कहता है मुझे अपना पहला अल्टीमेट स्किल मिल गया।
और तभी उस डंजन के अंदर कुछ होने लग जाता है और उसके बाद वो बाहर पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक बुक और एक क्रिस्टल होता है और उसके बाद वो कहता है इसी के साथ मैंने जंग शिवान की स्टोरी को चेंज कर दिया। ये एक वन टाइम डंजन था जो अब गायब हो चुका है। और उसके बाद वो अपने हाथों में एक बुक और एक क्रिस्टल को देख के कहता है अच्छा तो मुझे एक रेड क्रिस्टल और एक स्किल बुक मिला है। ये रेड क्रिस्टल तो बहुत रेयर है जो आइटम्स या स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। अगर ये जंग शिवान के पास होता तो मुझे बहुत जलन होता। अभी के लिए मैं इसे अपनी इन्वेंटरी में रख देता हूँ। और उसके बाद स्किल बुक की तरफ देखते हुए कहता है पहले मैं इसका यूज करूंगा। स्पेशली ये स्किल बुक एसिशन के लिए है। और ऐसा कहने के बाद उस स्किल बुक की पन्ने को तेजी से पलटने लगता है और उसके बाद उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है अब जब भी अपने दुश्मन के पीछे से अटैक करेंगे तो 30% डैमेज बढ़ जाएगा। आपने इस स्किल बुक की पूरी नॉलेज को सीख लिया है। और ये डीके सिंह कहता है मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ स्किल की इफेक्ट को देखने के लिए। चलो अब चलते हैं, मुझे जॉन थियो की कमीशन के बारे में इन्फॉर्म भी करना है। और उसके बाद अगले दिन हम येरिन को देखते हैं। वो किसी को हाई करते हुए कहता है मैं तुमसे पहले कभी डीजोन के बाहर नहीं मिला। और वो बंदा शिनखंगू होता है जो उसके पास आके बैठ जाता है और येरिन उससे कहता है मैं पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद अपनी फोन में रिवॉर्ड की पैसे को दिखाते हुए कहता है मुझे जरा ये बताओ तुमने मेरी अकाउंट में 100 मिलियन वन क्यों जमा किया है। और ये सुनने के बाद शिनखंगू कहता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चाचू ही मुझे यहाँ ढूंढते हुए आया होगा। अगर उसे मेरे बारे में पता चल जाता वो यंगपियोंग में आ जाता, लेकिन अब तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है उसे अब तक मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सुनने के बाद येरिन शिनखंगू से कहता है वो तुम्हें ढूंढते हुए काफी सारे हंटर्स को जला रहा है। सच कहूँ तो वो मेरे पास भी आया था लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैं कमीशन लेने वालों की जानकारी किसी को भी नहीं बताता। और शिनखंगू ये सुनने के बाद कहता है और हाँ एक और बात, मैंने जॉन थियो को पकड़ लिया है और वो 100 मिलियन वन उसका ये रिवॉर्ड है। मैंने तुम्हें अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताया क्योंकि मेरा एक रीजन था। और ये सुनने के बाद येरिन हैरान हो जाता है और अपने मन ही मन में कहता है क्या जॉन थियो को इसने बिना ट्रेस के पकड़ लिया। ये बंदा मुझे हमेशा सरप्राइज करता है, पता नहीं इसकी लिमिट कहाँ तक है। और उसके बाद शिनखंगू से फ्लर्टी अंदाज में कहता है वैसे मैं आपसे तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं, एक्सीडेंटली मुझे तुम्हारा असली नाम पता चल गया है। और ये सुनकर शिनखंगू अपने मन ही मन में कहता है ये जरूर जूही की वजह से पता चला होगा। और उसके बाद शिनखंगू येरिन को जवाब देते हुए कहता है सेफ्टी के लिए तुम्हें मुझे उसी नाम से बुलाना चाहिए। और ये सुनने के बाद येरिन हंसते हुए कहता है ठीक है शेंगचू, चलो अब कमीशन के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद येरिन शिनखंगू को इस कमीशन के बारे में बताता है इस कमीशन में तुम्हें कमीशन देने वाला ही लीड करेगा। उसने कहा कि वो तुम्हारी एबिलिटीज को देखना चाहता है। और नेक्स्ट सीन में हम वास्तव में एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की शिनखंगू को हाई करते हुए कहता है हेलो मेरा नाम यू संगमी है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा शिनक्यू। और ये सुनने के बाद शिनखंगू कहता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा संगमी। और उसके बाद वो दोनों बस के अंदर चढ़ जाते हैं और बस के अंदर बहुत सारे गार्ड होते हैं। उन्हें देख के शिनखंगू अपने मन ही मन में कहता है एक ऐसा बस जिसका सुरक्षा मैजिकल बुलेट वाली गार्ड्स के द्वारा किया जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन आपकी सेफ्टी की पूरी गारंटी है। और उसके बाद शिनखंगू जाके एक सीट पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन ही मन में कहता है मैं उल्सान पहुंचने तक आराम करूंगा। लेकिन कुछ देर के बाद उसे किसी के बरबराने की आवाज सुनाई देता है। जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूं उसके ऊपर अटैक कर देना। और ये सुनने के बाद शिनखंगू धीरे से अपने आंखें को खोलते हुए मन ही मन में कहता है अरे यार क्या बकवास है, एक बंदा आराम भी नहीं कर सकता। मैं उल्सान पहुंचने तक आराम करना चाहता था लेकिन इस माहौल को देख के लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद शिनखंगू अपने खंजर को निकाल लेता है और उसके बाद वो अपने खंजर के रिफ्लेक्शन में देखता है एक गार्ड उसकी तरफ बढ़ रहा है। और ये देख के शिनखंगू भी सतर्क हो जाता है और वो गार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शिनखंगू के सर पर अपना गन थान देता है और उसके बाद फायर कर देता है जिसकी वजह से पूरे बस हिलने लग जाता है। तभी वो गार्ड हैरान हो जाता है क्योंकि शिनखंगू उस सीट पर होता ही नहीं है। शिनखंगू टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसके बाद उसकी पीठ पर अपने खंजर से अटैक कर देता है और उस गार्ड का काम वही तमाम हो जाता है। और फिर शिनखंगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है दुश्मन के पीछे से अटैक करने पर 33% डैमेज इंक्रीज हो जाता है। और ये टेक्निक के बाद शिनखंगू कहता है ये तो काफी यूजफुल है। और ये टेक्निक के बाद उस बस के अंदर के सारे लोग शिनखंगू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनमें से एक गार्ड कहता है तुमने हमारे साथी को मार दिया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और शिनखंगू अपने अप्रेजल स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने मन ही मन में कहता है ये नंबर में बहुत ज्यादा हैं, चलो देखते हैं इनका बॉस कौन है। और उसे एक बंदा दिखाई देता है जो अपने कानों में ईयरफोन लगा के उसकी तरफ ही घूर रहा है। और उसके बाद उसकी कॉन्सोलेशन की तरफ देखता है फादर ऑफ म्यूजिक नेचुरल लीनिंग कॉन्सोलेशन। क्लासिकल म्यूजिक सुनते ही रिकवरी स्पीड फास्ट गुना बढ़ जाता है। और ये टेक्निक का शिनखंगू अपने मन ही मन में कहता है क्या कमाल का स्किल है, क्या मैंने ऐसा भी कुछ बनाया था। और इस तरह संगमी भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये टेक्निक का शिनखंगू उससे कहता है मैं इसे आराम से ही अकेले संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर संगमी खुश होते हुए कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी एबिलिटीज को ऑब्जर्व करूंगा। और शिनखंगू उन सभी के ऊपर अपने सिक्स विजन स्किल का यूज कर देता है और इसकी वजह से वो लोग शिनखंगू को ठीक से देख भी नहीं पाते। और शिनखंगू इसका फायदा उठाते हुए अपनी बहुत सारे शेडो क्लोन्स बना लेता है और तेज
तेज से मूव करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है और एक गार्ड चिंग के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करते हुए कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो। और इससे पहले वो गोली चला पाता चिंग तेज से मूव करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और चिंग का एक शैडो क्लोन उनका बॉस के पास भी पहुंच जाता है और चिंग अपने क्लोन्स के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है और उनमें से कोई भी चिंग को एक खरोच पे नहीं दे पा रहा होता है और ये देख उनका बॉस गुस्सा हो जाता है और एक शैडो क्लोन के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और ये देख चिंग अपनी जगह को एक्सचेंज करते हुए तेज से मूव करते हुए उस लेदर के ऊपर अटैक करके आगे निकल जाता है और ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो लेदर चिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत इम्प्रेसिव है, तुमने जो भी किया मैं उसका दुगना लौटाऊंगा तुम्हें। और चिंग ये सुन के हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसका मौका भी मिलेगा, चलो अब मैं अपने अल्टीमेट स्किल का टेस्ट कर लेता हूँ। और ऐसा कहने के बाद हमने एक चुटकी को बजा लेता है और उसकी वजह से उन लोगों की खून उबलने लगता है, जलने लगता है और उसके बाद बास के अंदर पूरे खून ही खून हो जाता है। और उसके बाद देखते हैं वो सभी लोग जल के मारे जा चुके हैं और वो एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं, लेकिन उनका बॉस अभी भी जिंदा होता है और ये देखे चिंगू भी हैरान हो जाता है और वो बॉस हाफ रहा होता है और चिंगू उस बॉस की तरफ देखते हुए कहता है, तू जल के तंदूर रोज का अभी भी तू गाना सुन रहा है, क्या आदमी है रे तू। और वो बॉस अपने गन को उठा के चिंगू के ऊपर थान देता है और कहता है, तू मरेगा कमीने। और इससे पहले वो गोली चला पाता सांगमी उसके पैर पर लात मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए चिंगू के खंजर में जाकर उसकी गर्दन घुस जाता है और उसके बाद वो हैरानी के साथ मारा जाता है और उसके मरने के बाद उस बास में शांति छा जाता है। और ये देखे सांगमी चिंगू की तरफ आते हुए कहता है, तुम पास हो चुके हो। और तभी चिंगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपने अपने दुश्मन की स्किल फादर ऑफ म्यूजिक को हासिल कर लिया है। फादर ऑफ म्यूजिक नेचुरल लर्निंग कंसोलेशन। क्लासिकल म्यूजिक सुनते ही रिकवरी स्पीड फास्ट गुना बढ़ जाता है। और ये देख के चिंगू कहता है, लगता है मुझे अभी से क्लासिकल म्यूजिक सुनना शुरू कर देना चाहिए। और तभी चिंगू को उसका कॉन्सोलेशन से नोटिफिकेशन आता है, ये एक बेकार कॉन्सोलेशन है। और चिंगू उसे इग्नोर करते हुए उन डेड बॉडी से आइटम्स को निकलने लग जाता है और चिंगू एक ग्लव को पहनते हुए कहता है, ये मुझे स्टेमिना प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एक जूते को पहनते हुए कहता है, ये मेरी काफी ज्यादा स्पीड को बढ़ा देगा। और ऐसा ही करते करते उन सभी डेड बॉडीज के आइटम्स को लूट देता है। और तभी सांगमी उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम मुझे एक सिंगल सा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दोगे? मुझे लगा तुम्हारी मैंने काफी मदद की है। और चिंगू उसकी ये हरकतें देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद सांगमी उससे कहता है, मैं तेवा रिवर की कैप्टन के तौर पर मैं तुम्हें एक कमीशन देना चाहता हूँ। और चिंगू ये सुन के हैरान हो जाता है और अपने मन ही मन में कहता है, क्या तेवा रिवर? ये उल्सन की ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। नोबल के अंदर ये एक साइड स्टोरी है, क्योंकि ये साइड स्टोरी है इसलिए मैंने बस उसका नाम और ये बचा कि नहीं इसके बारे में ही लिखा। और टेवा रिवर भी उनमें से एक है। मुझे नहीं पता था सांगमी टेवा रिवर का कैप्टन होगा। और सांगमी एक लॉलीपॉप को निकलते हुए कहता है, क्या तुम कमीशन करोगे? कमीशन का रिवॉर्ड 2.5 बिलियन है। तुम्हें ओल्सन का सुप्रीम गॉन थाइसू का पाया हाथ करके लाना होगा। और चिंगू ये सुनने के बाद कहता है, मैं एक कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद सांगमी कहता है, क्या एक और कंडीशन? और चिंगू कहता है, मैं ये कमीशन करूंगा, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि मुझे अबीस की लीडर से मिलने का मौका चाहिए। और ये सुन के सांगमी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें अबीस की लीडर से मिलना है? और उसके बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहता है, अबीस जंगवा गिल्ड की फोर्सेस में से सबसे ताकतवर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि नोबल के अंदर इंटरनल इश्यूज की वजह से ये कोलैप्स हो गया था, लेकिन मैंने इसे बहुत जल्द अपनी कंट्रोल में करने का प्लान बनाया है। मुझे जंगवा गिल्ड से फाइट करने के लिए ऐसे ताकतवर फोर्सेस की जरूरत है और मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। और काफी देर तक सोचने के बाद सांगमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मान लेता हूँ। और उसके बाद चिंगू अपने मन में कहता है, तेवा रिवर और अबीस बहुत क्लोज है, मैं तेवा रिवर का इस्तेमाल करके अबीस तक पहुंचूंगा। और सांगमी चिंगू से हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ये कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी रिजल्ट्स को देखने के बाद डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम उन्हें उल्सान में देखते हैं। वो दोनों डंजन की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ बहुत सारे हंटर्स होते हैं और उनमें से कुछ हंटर उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। और सांगमी चिंगू को बता रहा होता है, कौन थाइसू अक्सर इस डंजन के अंदर आता जाता रहता है। और उसके बाद हम वहाँ बहुत बड़े डंजन को देखते हैं और चिंगू वहाँ आसपास नजर मारते हुए कहता है, यहाँ के माहौल को देख के मुझे लगता है यहाँ कोई भी डंजन को रेड करने के लिए नहीं आया है। क्या ये सभी लोग कौन थाइसू को मारने के लिए आए हैं? और ये सुनने के बाद सांगमी कहता है, हाँ एग्जैक्टली। क्या तुमने कभी फायर वर्क्स के बारे में सुना है? और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहता है, क्या फायर वर्क्स? इस शब्द का तब यूज किया जाता है जब बहुत सारी मर्सनरी एकजुट होकर एक काम करते हैं एक ताकतवर बंदे को कैप्चर करने के लिए। अगर इस मेथड का यूज किया जाता है तो लोगों का मरना पक्का है, लेकिन दूसरों की सेक्रीफाइस की एक्सचेंज में जो बच जाता है वो अपने गोल को हासिल कर लेता है। वेल, अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो आमतौर पर ऐसा ही होगा। और वैसे भी जोंग थाइसू नोबल के अंदर जिंदा बच गया था। अच्छा है कि मैं उसकी कॉन्सिलेशन और उसकी बैटल हैबिट्स को जानता हूँ। अगर मैं इस नॉलेज का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अंजाम बदल सकता हूँ। और तभी सांगमी चिंगू से कहता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी दुश्मन है तो एक ही टाइम पर बहुत सारे कमीशन होंगे, कुल मिलाकर 100 लोग तो होंगे ही। और ये सुनने के बाद चिंगू कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती जा रही है। कलर ब्लड का लीडर गोन थाइसू। उल्सन में कई सारे लोग उसका नाम सुनकर ही उसे एक परेशानी समझ लेते हैं। वो किसी के परवाह
परवाह नहीं करता, वो सभी लोगों को मार देता है और उसी की वजह से उसका नेक नेम स्टोल्टर मैन रखा गया। और संगमी शिंगकू से कहता है वो एक क्रिमिनल है जिसकी वजह से उसका बहुत सारे कमीशन है, लेकिन उसके पास 200 लेवल्स के आइटम्स हैं जिसकी वजह से उसे मारना बहुत मुश्किल है। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है ये तो गॉन टाइसू है। और उसके बाद गॉन टाइसू को देखते हैं वो फुल एटीट्यूड में अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा होता है और उसके हाथ में वो 200 लेवल का आइटम भी होता है और उसे वहाँ देख के सभी लोग वो रास्ता दे देते हैं। और संगमी शिंगकू से कहता है क्या तुमने उसका बाया हाथ देखा? गॉन टाइसू अब मैजिक का इस्तेमाल करते हुए 99% अपने बाया हाथ का ही इस्तेमाल करता है, इसीलिए उसका बाया हाथ उसकी जान से भी ज्यादा महंगा है। यहाँ मौजूद हर बड़े हंटर का टारगेट रिवॉर्ड मनी है। वो सभी लोग मौके की तलाश में है। जिस फल गॉन टाइसू डंजन से बाहर आएगा उसी फल से ये मौत का खेल शुरू हो जाएगा। और ये सुनने के बाद शिंगकू वहाँ से जाने लगता है और ये देख संगमी उससे कहता है तुम अभी कहाँ जा रहे हो? क्या तुम कमीशन के बारे में भूल गए हो? और ये सुनने के बाद शिंगकू उसकी तरफ देख के स्मेल करते हुए कहता है पहले तुम लोग जाओ, मुझे एक जगह जाना है पहले। और नेक्स्ट सीन में हम हथियारों की शॉप को देखते हैं और वहीं पर शिंगकू एक रिंग का कीमत पूछ रहा होता है और उस शॉप का ओनर कहता है इसकी कीमत 500 मिलियन वॉन है। और उसके बाद शिंगकू अपने आइटम्स की लिस्ट को दिखाते हुए कहता है मैं इन सभी आइटम्स को बेचना चाहता हूँ। और एक रिंग को उठाते हुए अपने मन ही मन में कहता है दर्द को कम करने वाला इफेक्ट और स्टेमिना को बढ़ाने वाला इस तरह की 4th ग्रेड के आइटम्स को ढूंढना मुश्किल है। और कुछ देर के बाद शिंगकू को हम उस शॉप से बाहर आते हुए देखते हैं और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है मैं कुछ काम के आइटम्स की तलाश में हूँ और जिस तरह के आइटम्स को मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। और तभी वो गॉन टाइसू के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहता है गॉन टाइसू जैसे मैंने पहले देखा था उसके पास कोई कॉन्सिलेशन ही नहीं था, लेकिन उसके सभी सब ऑर्डिनेट्स के पास तो था। इसका मतलब ये है कि वो गॉन टाइसू नकली है। तो असली गॉन टाइसू कहाँ है? उसकी एक आदत है वो कुछ भी करने से पहले अपने आइटम्स को चेक जरूर करता है। क्या वो दूसरी मार्केट में गया होगा? और तभी उसके सामने से कोई सस्पिशियस आदमी गुजरता है और शिंगकू उसे देख के हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो उसकी कॉन्सिलेशन की तरफ देखता है। स्कारलेट आर्चर नेचुरल लीनिंग कॉन्सिलेशन, मैजिक और बो की हमलों की ताकत पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और शिंगकू उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने असली गॉन टाइसू को ढूंढ लिया। और कुछ देर के बाद गॉन टाइसू उस शॉप से बाहर निकल के जाने लगता है और शिंगकू भी चुपके से उसका पीछा कर रहा होता है और वो अपने मन ही मन में कहता है इसने अपना क्या गेटअप बनाया है। अगर मैंने इसकी कॉन्सिलेशन की तरफ नहीं देखा होता तो मुझे भी पता नहीं होता यही गॉन टाइसू है। ये अपनी कॉन्सिलेशन को यूज करने में पूरी तरह से स्किल्ड है। उसने अपने चारों तरफ अपने गार्ड्स को लगा रखा है। और उसके बाद गॉन टाइसू बस में चढ़ के चला जाता है और ये देखे शिंगकू भी अपने शूज को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ छलांग लगा के एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। और उसके बाद शिंगकू एक बिल्डिंग से एक बिल्डिंग तक जंप करते हुए उसका पीछा करने लगता है। और वो अपने मन ही मन में कह भी रहा होता है मुझे उसके असली इरादे के बारे में जानना होगा। अगर मैं उसके रास्ते में उससे टकराते रहता तो उसे मुझ पर शक हो जाता, इसलिए मुझे इसी तरह से उसका पीछा करना होगा। मैं उसके असली इरादे के बारे में पता लगा लूंगा। और उसके कुछ देर के बाद हमें कंस्ट्रक्शन वाली जगह की तरफ देखते हैं और वहाँ गॉन टाइसू कह रहा होता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद वह हंसते हुए अपने साथियों से कहता है मैं उन बेवकूफ बने हुए मर्सनरीज की एक्सप्रेशन को देखना चाहता हूँ। और उसका एक साथी कहता है उन बेवकूफों को पता भी नहीं होगा उन्हें ट्रैप किया गया है। और ये सुनने के बाद उसका दूसरा वाला साथी कहता है और लीडर भी हमारे साथ है इसलिए उनका खेल तो खत्म समझो। और तभी गॉन टाइसू को कुछ एहसास हो जाता है और उसके बाद वो तेज से मूव करते हुए एक जगह के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहता है शायद मैंने गलत अंदाजा लगा लिया। लेकिन शिंगकू एक कॉर्नर की तरफ छुपा होता है और वो मन ही मन में कहता है तो इसी रीजन की वजह से गॉन टाइसू नोबल के अंदर जिंदा बच गया था। और तभी गॉन टाइसू के साथी उसके पास आते हुए कहता है लीडर क्या कुछ गड़बड़ है? और गॉन टाइसू कहता है मुझे लगा यहाँ कोई चूहा घुसाया है। और इस तरह शिंगकू अपने मन ही मन में कहता है अभी मुझे तुम्हारा असली प्लान पता चल गया है इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। और उसके बाद हम डंजन के एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। संगमी कहता है चिंचू काफी लेट हो गया है, आखिर वो गया कहाँ होगा? और ये सुनने के बाद बगल वाला आदमी संगमी से कहता है बॉस मुझे उस आउटसाइडर पर शक हो रहा है। क्या वो जांगवा गिल का कोई जासूस तो नहीं है? कुछ टाइम पहले व्हाइट रोज कॉर्प्स को भी इसी तरह से खत्म कर दिया गया था। क्या हमें इसके बारे में अबीस से पूछ लेना चाहिए? और ये सुनने के बाद संगमी उससे कहता है चिंता मत करो, मैंने पहले ही अबीस में इसके बारे में कंफर्म कर लिया है। ब्लू आई गिल का लीडर ली एरिन इसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। वो सभी ग्रुप्स के साथ अच्छे रिलेशन रखता है और वो कभी अपने क्लाइंट्स की थ्रस्ट को नहीं तोड़ेगा। और वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी डील करता है। इसका मतलब है उसके पास उस लेवल की पावर्स है और उस बंदे को उसने रिकमेंड किया है और मैंने उसकी एबिलिटीज को भी देखा है और हम उसके लिए कुछ देर तो इंतजार कर ही सकते हैं। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है और उसके बाद वो अपने फोन को निकाल के उस मैसेज को पढ़ने लगता है और वो उस मैसेज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है सभी लोगों को इकट्ठा करो। और ये सुनने के बाद उसका बगल वाला बंदा कहता है बॉस क्या कुछ हुआ है? और संगमी उसे जवाब देते हुए कहता है हम यहाँ से निकल रहे हैं। और संगमी के ग्रुप की जाने की कुछ देर के बाद वो नकली वाला गॉन टाइसू भी डंजन से बाहर आ जाता है। और ये देखे एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है गॉन टाइसू डंजन से बाहर आ चुका है। और ये देखे सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी हंटर्स अपने अपने
अपने हथियार निकालने लग जाते हैं। और ये देखने के बाद कोंटाइजू के सारे गार्ड्स कोंटाइजू के सामने खड़े हो जाते हैं और वो सभी हंटर्स कोंटाइजू के ऊपर अटैक करने के लिए कोंटाइजू की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और ये देखने के बाद वो सभी गार्ड्स भी अपने हथियारों को निकालने लग जाते हैं। और उसके बाद एक हंटर अपने साइड वाले हंटर को पकड़ के अपना शील्ड बना लेता है और इसी के साथ ही ये खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। और ये बैटल चल ही रहा होता है तभी एक एनर्जी से बना हुआ एरो तेजी से आके एक बंदे के सर पर लग जाता है और उसे जला देता है। और ये देखे सभी लोग हैरान हो जाता है। और इस अटैक को करने वाला असली वाला कोंटाइजू होता है। वो हंसते हुए कहता है अब फायर वर्क शुरू हो चुका है। और इस तरह एक हंटर हैरान होते हुए कहता है आखिर ये अटैक आया कहाँ से है। और ऐसा कहने के बाद इधर उधर देख ही रहा होता है तभी एक गार्ड कहता है ए तुम हंटर्स फायर वर्क को एंजॉय करने के लिए तैयार हो। और तभी वो हंटर ऊपर की तरफ देख के हैरान हो जाता है। ऊपर से बहुत सारी एनर्जी एरोस आके उनके ऊपर लग जाता है। और उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ तो मारे भी जा चुके होते हैं। और एक हंटर कहता है आखिर ये सारे अटैक्स आ कहाँ से रहा है। और इस तरह दूर एक बिल्डिंग में हम असली कोंटाइजू को देखते हैं। वो हंस रहा होता है और कहता है मैं यहाँ से अपनी आंखें बंद करके भी उनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। और शिंगहंगू उसके पीछे ही होता है और वो कहता है हंस लो कमीने, बहुत जल्द तेरी वाट लगने वाली है। और उसके बाद शिंगहंगू उसे स्कैन करने लगता है और उसके बाद उसका सिस्टम उसे बताता है स्कारलेट आर्चर की ब्लेसिंग से मैजिक और बो के अटैक्स 5 गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद कोंटाइजू हंसते हुए एक बहुत बड़े एनर्जी एरो को बना के अटैक कर देता है। और शिंगहंगू उसे टारगेट करते हुए अपने मन ही मन में कहता है उसने एक और बार अटैक कर दिया, अब मेरी बारी है। और ऐसा कहने के बाद अपने सुसानो हैंड को निकाल लेता है और कोंटाइजू को पकड़ लेता है और कोंटाइजू को खींच के अपने पास लाने लगता है। और कोंटाइजू के सारे गार्ड्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। और इस तरह कोंटाइजू शिंगहंगू को देख के हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये क्या बकवास है, तुम कौन हो। और शिंगहंगू स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद शिंगहंगू उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखिए कोंटाइजू काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये देखिए शिंगहंगू अपने मन ही मन में कहता है क्या टेलीपोर्ट हो गया। और उसके बाद शिंगहंगू सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसके बाद तेज से मूव करते हुए कोंटाइजू तक पहुंच जाता है। और कोंटाइजू इससे पहले कुछ समझ भी पाता शिंगहंगू अपना शॉर्ट डिस्टेंस लिप स्किल का यूज करके तेज से उसके पास जाने लगता है। और उसके बाद अपने ब्लड स्टेपिंग स्किल का यूज करते हुए उसके खंडे के ऊपर अटैक कर देता है। और कोंटाइजू दर्द से चिल्लाते हुए अपने हाथ को आगे करते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और उस ब्लास्ट की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लग चुका होता है। और उसके बाद हम कोंटाइजू को देखते हैं वो वहाँ अकेला होता है। वो शिंगहंगू को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। शिंगहंगू उस ब्लास्ट की वजह से एक जगह पर छुप गया होता है और वो अपने मन ही मन में कहता है मैंने इमेजिन नहीं किया था इसका फायर पावर इतना पावरफुल होगा। और उसके बाद शिंगहंगू उस जगह से बाहर आ जाता है और कोंटाइजू भी शिंगहंगू को देख लेता है। और कोंटाइजू शिंगहंगू से कहता है तुम कमीने बास्टर्ड। और उसके बाद शिंगहंगू अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है चलो अब तुम अपने सबसे प्यारी चीज को अलविदा कहो। और ऐसा कहने के बाद एक चुटकी बजा देता है और उसकी वजह से उसका बायां हाथ कट जाता है और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और उसकी पूरी शरीर कांपने लग जाता है। और उसके बाद वो दर्द में कर्राते हुए शिंगहंगू से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा कमीने। लेकिन वो आगे देखता है तो शिंगहंगू उसके सामने होता ही नहीं है। और ये देखिए वो हैरान होते हुए कहता है ये साला कमीना कहाँ गायब हो गया, जो भी हो मैं ऐसे मार डालूंगा। और ऐसा कहने के बाद अपने कटे हुए हाथ की तरफ देखता है और इससे पहले वो अपने कटे हुए हाथ को उठा भी पाता शिंगहंगू अपने सुसानो हैंड का इस्तेमाल करके उस हाथ को पकड़ के अपने पास लेके आ जाता है। और ये देखिए कोंटाइजू चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये क्या बकवास है। और शिंगहंगू उसके हाथ को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और ये देखने के बाद कोंटाइजू उसका पीछे करते हुए कहता है मुझे मेरा हाथ वापस कर कमीने, कहाँ भाग के जा रही हो। लेकिन शिंगहंगू उससे काफी दूर निकल जाता है। और उसके बाद कोंटाइजू बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वो देखता है उसकी तरफ कुछ लोग आ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो अपने फायर को एक्टिवेट करते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता होगा कि तुम वहाँ छुपे हुए हो कमीने, आओ और मेरा सामना करो कमीने। और तभी उसकी नजर उसके साथियों के ऊपर जाता है जो मारे जा चुके हैं। और बहुत सारे हंटर्स उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। और उसमें संगमी भी होता है जो इस ग्रुप का लीडर है। और वो कुछ देर पहले को याद करता है जब उसके पास एक मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था डंजन के अंदर जो कोंटाइजू है वो नकली है, वो सारी मर्सनरीज को एक ही झटके में मारने का प्लान कर रहा है। असली वाला कोंटाइजू दूर से ही अटैक करेगा, अभी के लिए तुम लोग छुपे रहो और जब बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाए तुम लोग आ जाना। कोंटाइजू अपने बाएं हाथ को खोने की वजह से गुस्से में बाहर आ जाएगा। और कोंटाइजू उन सभी को यहाँ देख के अपनी दांत को बीचने लगता है। और संगमी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ये देख के हैरान हूँ उसे पहले ही ये सब कुछ कैसे पता था। और ऐसा कहने के बाद बसे खुशी कार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे गार्ड्स उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। और एक अटैक कोंटाइजू के ऊपर भी जाके लग जाता है और कोंटाइजू वहीं पर देर हो जाता है। और इस तरह डंजन के एंट्रेंस पर नकली कोंटाइजू की बॉडी गार्ड्स पे अब हारने लगते हैं। और ये देखिए नकली कोंटाइजू अपने मन ही मन में कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, बॉस ने अटैक करना क्यों बंद कर दिया। और तभी एक तलवार उसके सीने में घुस जाता है और उसे वो तलवार
मारने वाला कहता है, आखिरकार मैंने गॉन्टाइजू को मार ही दिया। और वो नकली गॉन्टाइजू जमीन पर गिर के मर जाता है और वो हंटर्स ये देख के हैरान होते हैं कि वो गॉन्टाइजू नकली है। और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसे संगमी और उसका ग्रुप दिखाई देता है जो उन बचे खुशी गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और ये देखने के बाद वो लोग भी खुद को हिल करते हुए उन गार्ड्स को सामना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखे तो वो सारे गार्ड्स भी डरने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद ये फाइट खत्म हो जाता है। और उसके बाद संगमी का साथ वाला हंटर संगमी से कहता है, यहाँ बहुत कैजुअलिटीज हुआ है, ये हमारे साथ भी हो सकता था। बॉस आपको ये कैसे बताता कि वो गॉन्टाइजू नकली है और असली वाला कहाँ छुपा हुआ है। और उससे पहले संगमी उसे कोई जवाब दे पाता, संगमी के पास एक मैसेज आता है और उसके बाद संगमी उस मैसेज की तरफ देखता है। उस मैसेज में लिखा था, हमारी डील को मत भूलना। और उस मैसेज को देख के उसे याद आता है शिंग हंगू ने उसे अबीस के लीडर से मिलवाने के लिए कहा था। और उसके बाद वो चिंग हंगू को वापस टेक्स्ट करते हुए लिखता है, फिलहाल तो मैं दूसरे कामों की वजह से कुछ दिनों तक बिजी रहूंगी, लेकिन जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं अबीस के लीडर से इसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद संगमी कहता है, अरे यार वो तो चला गया, मुझे गुड बाय भी नहीं कहा। और नेक्स्ट सीन में हम ब्लू आई गिल की तरफ देखते हैं। शिंग हंगू ने गॉन्टाइजू के हाथ को येरिन को दे दिया होता है और येरिन शिंग हंगू से कहता है, मुझे तुम्हें डेजोन में वापस देख के अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये काम तुम कर लोगे। और शिंग हंगू येरिन से पूछता है, वैसे जूही क्या कर रहा है। और येरिन जवाब देते हुए कहता है, शियोन और मैंने उसे गलत इन्फॉर्मेशन देके कुछ देर के लिए भड़का दिया है। एनीवे क्या तुमने न्यूज देखा। ऐसे कहने के बाद उस न्यूज को दिखाता है। उस न्यूज में शिंग हंगू की फोटोज के साथ लिखा हुआ था, एक मिस्टीरियस हंटर ने गॉन्टाइजू को मार दिया और उसके बाएं हाथ को काट के ले गया। और येरिन शिंग हंगू से कहता है, तुम अब एक एब्सोल्यूट स्टार बन चुके हो, हालांकि तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं। और ये सुनने के बाद शिंग हंगू अपने मन ही मन में कहता है, ये ओरिजिनल स्टोरी से काफी अलग हो चुका है। गॉन्टाइजू से छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी से मुझे जंग शिवान से जुड़े हुए मामलों में काफी सावधान रहना होगा। और तभी येरिन मुस्कुराते हुए चिंग हंगू से कहता है, तुम हमारे साथ काम करना जारी रहेंगे है ना। और चिंग हंगू कहता है, हाँ यही मेरे लिए बेटर होगा। और ये सुनने के बाद येरिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद येरिन एक डॉक्यूमेंट को चिंग हंगू को देते हुए कहता है, वेल चलो नेक्स्ट मिशन के ऊपर बात करते हैं। उसका नाम गोविंद जो है वो एक सीरियल किलर है, वो छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाता है और उसका लोकेशन है ग्राउंड 0 और उसके बाकी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में है। और चिंग हंगू उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतने जल्दी ग्राउंड 0 पर जाऊंगा, मुझे तैयारी करना होगा। और इस तरह हम जंग शिवान को देखते हैं, वो न्यूज देख रहा होता है। उस न्यूज में चिंग हंगू उसे कारनामे को दिखा रहा होता है और जंग शिवान ये देख के कहता है, ये बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और उसके बाद वो सेलिब्रेशन गिल में कॉल लगाता है और उसके बाद वो फोन में कहता है, गॉन्टाइजू की उस एक्सीडेंट के बारे में डाटा इकट्ठा करो। और इस तरह हम ओनोरी नाम की गिल को देखते हैं। चिंग हंगू उस गिल में एक बंदे के साथ बैठा होता है। वो आदमी चिंग हंगू से आकर के बात करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा है। और उसके बाद हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, जनरल मैनेजर डंजन मैनेजमेंट डिवीजन से शेनयो खान। और वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या सुना है, लेकिन हम डंजन की लाइसेंस को आउटसाइडर्स को नहीं देते हैं। और ये सुनने के बाद चिंग हंगू उससे कहता है, मैं 1 बिलियन वॉन दूंगा वर्ल्डमैन डंजन की लाइसेंस के लिए, वो भी एक ही बार के लिए। और ये सुनने के बाद तो वो मैनेजर अपनी कुर्सी से अचानक से गायब होकर दरवाजे के पास आ जाता है और कहता है, आइए सर मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। और वो मैनेजर बड़ी से स्माइल के साथ अपनी मन ही मन में कहता है, वर्ल्डमैन डंजन हमारे पास मौजूदा खराब डंजनों में से एक है और वो इसके लिए 1 मिलियन वॉन दे रहा है। और चिंग हंगू भी स्माइल करते हुए अपनी मन ही मन में कहता है, 1 मिलियन वॉन, हाँ मुझे उस डंजन में जो हासिल होने वाला है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और उसके कुछ देर के बाद हम चिंग हंगू को भूत जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। और चिंग हंगू कुछ ही सेकंड्स में उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और तभी उसके पास लेवल अप की नोटिफिकेशन आता है, अब अभी लेवल 37 तक पहुंच चुके हैं। और तभी उसके सामने बहुत सारे मसाले जलने लगते हैं। और उसके बाद उस डंजन का मेन बॉस थर्ड आई वुल्फ गुर्राते हुए वहाँ पर आ जाता है और हमें इस बॉस मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है, सुपर बॉस वर्ल्डमैन द फायर मैजिशियन। और वो थर्ड आई वुल्फ चिंग हंगू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम छोटे इंसान, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम जितने जल्दी यहाँ से भाग सकते हो भाग जाओ। और चिंग हंगू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखे तो वो बॉस मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है, कितना बेवकूफ है, अब तुम जल जाओ। और ये कहने के बाद लावा को कंट्रोल करते हुए चिंग हंगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चिंग हंगू अपने एक्सेलरेट स्पीड का यूज करते हुए उस अटैक से बच जाता है। और उसके बाद वो जल्दी से शेडो क्लोन बना के अपने आगे भेज देता है। और ये देखे तो वो थर्ड आई वुल्फ भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो थर्ड आई वुल्फ अपने सांस को अंदर करते हुए एक फ्लेम थ्रोअर अटैक कर देता है। और उसकी वजह से चिंग हंगू का वो शेडो क्लोन जल के खत्म हो जाता है।
और काफी देर तक फ्लेम थ्रोअर अटैक करने के बाद उस अटैक को रोक देता है और उसका काफी एमपी भी बढ़ जाता है। और उसके बाद वो चिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बढ़िया खाना था, खा के मजा ही आ गया। और चिंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, तुम्हें चीजों को रोस्ट करने में मजा आता है। और उसके बाद तेजी से उसकी तरफ जाते हुए कहता है, चलो अब मैं तुझे मेन डिश खिलाता हूँ। और उसके बाद वो अपनी मन ही मन में कहता है, सुपर बॉस एलिसा को हराने के बाद मुझे एक बुक मिला था और मैंने उस बुक को इसी फल के लिए अपने पास रखा था। और उसके बाद इन सभी चीजों को याद करते हुए उस थर्ड आई वुल्फ के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ते जाता है। और उसके बाद वो जल्दी से अपने 2 शैडो क्लोन्स को बना के आगे भेज देता है। और वो थर्ड आई वुल्फ अपनी नाक का इस्तेमाल करते हुए असली चिंग को सूंघ लेता है और कहता है, दोबारा से ये चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और ऐसा कहने के बाद दोबारा से बहुत सारी हवाओं को अपने अंदर खींच के फ्लेम थ्रोअर अटैक कर देता है। और चिंग अपने वॉरियर बुक को निकल के तेजी से उस फ्लेम थ्रोअर अटैक की तरफ फेंक देता है। और वो वॉरियर बुक चिंग की एक क्लोन को चीरते हुए उस फ्लेम थ्रोअर अटैक से टकरा जाता है। और ये देखे चिंग अपनी मन ही मन में कहता है, अब तुम इसका टेस्ट करके बताओ। और इस तरह उस बुक का पन्ने बहुत तेजी से पलटने लगता है और चिंग उस फ्लेम थ्रोअर अटैक से बच के उसकी तरफ ही तेजी से बढ़ने लगता है। और चिंग उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है। और उसके बाद उस थर्ड आई वुल्फ का अटैक भी रुक जाता है। और उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखते हुए रोर करता है। और उसके बाद वो चिंग की तरफ देखते हुए कहता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। लेकिन तभी उसके सर के ऊपर वो वॉरियर बुक आ जाता है। और उसके बाद वो उस बुक की तरफ हैरानी से देखने लगता है। लेकिन तभी उस बुक के पन्ने तेजी से पलटने लगता है और उसके सारे नॉलेज उसे मिल जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और वो उस नोटिफिकेशन को देख के हैरान हो जाता है। ये स्किल तुम्हारे खास के लिए नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी अवेलेबल हथियार नहीं है। और लगातार ऐसे ही बहुत सारी नोटिफिकेशन उसके पास आने लगता है। और इन नोटिफिकेशन को देख के वो काफी परेशान हो जाता है। और उसके बाद वो चिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया। और चिंग अपने खंजर को निकालते हुए कहता है, तुम ये जान के क्या करोगे, तुम तो बस मेरे लिए एक स्किल हो। और ये सुनने के बाद वो थर्ड आई वुल्फ गुस्सा होते हुए कहता है, तुम इंसान, तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की। और ये कहने के बाद बहुत सारे फायर बॉल से चिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और चिंग उस फायर बॉल के अटैक को देख के अपने पलके भी नहीं चिपकाता। और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट को देख के वो थर्ड आई वुल्फ हंसते हुए कहता है, आखिरकार मैंने उस इंसान को मार ही दिया। और इससे पहले वो ज्यादा देर तक अपनी जीत की खुशी मना पाता है, वो देखता है कि वहाँ तो चिंग है ही नहीं। और वो इससे पहले कुछ ज्यादा समझ भी पाता, चिंग उसके पीछे टेलीपोर्ट होके आ जाता है और सुसानो हैंड का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता है। और ये देखे वो चिंग के ऊपर गुर्राने लगता है। और चिंग उससे कहता है, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। और ये सुनने के बाद वो थर्ड आई वुल्फ अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम कमीने इंसान, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। और ये कहने के बाद चिंग के ऊपर पलट के अटैक कर देता है। लेकिन चिंग जल्दी से अपना बैरियर बना के उस अटैक को रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे पास बस कुछ सेकंड से बचे हैं, इसीलिए जो कुछ भी कर सकते हो अभी ये कर लो। ये कहने के बाद जल्दी से अपने खंजर को निकाल के अपने ब्लड सेविंग से लगातार उसके ऊपर अटैक करते जाता है। और वो थर्ड आई वुल्फ दर्द में कर्राते हुए पीछे हट जाता है। और उसके बाद चिंग अपने खंजर को वापस रखते हुए अपनी मन ही मन में कहता है, ये उतना ही लंबे समय तक चला जितना मैंने उम्मीद की थी। और उसके बाद तेज से वहाँ से भाग के जाने लगता है। और चिंग को इस तरह से भागते हुए देखे वो थर्ड आई वुल्फ एक अटैक करते हुए चिंग से कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से भागने नहीं दूंगा। और चिंग उस अटैक को डॉज करते हुए रुक जाता है और कहता है, तुम्हें क्यों लगा कि मैं भाग रहा हूँ। और ये कहने के बाद एक चुटकी बजा देता है। और उसके बाद उस थर्ड आई वुल्फ का खून जलने लगता है, उबलने लगता है और वो चिल्लाते चिल्लाते शांत हो जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और फिर उसके बाद चिंग के पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपने सुपर बॉस को हरा दिया है। और उसके बाद उसके पास लेवल अप की नोटिफिकेशन आता है, अब अभी लेवल 39 तक पहुंच चुके हैं। और उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी दुश्मन की स्किल डिकेपिटेट को हासिल कर लिया है। और चिंग ये देख के कहता है, ये स्किल वही है। जब मॉन्स्टर्स अपनी से अलग क्लास की स्किल्स को सीखते हैं तो उन्हें कोई भी पेनल्टी खाने को नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में मैं एक मॉन्स्टर को जबरदस्ती एक स्किल बुक से स्किल सिखाऊं और उसे मार दूं, मुझे वो स्किल मुझे मिल जाएगा और मुझे कोई पेनल्टी भी नहीं खाना पड़ेगा। मैं इस स्किल को पूरी पावर के साथ लूट सकता हूँ। ये स्किल एक फिल्टर की तरह काम करता है। और ये कहने के बाद एक ताजे वानर को निकल के खाने लगता है और कहता है, अब मैं ग्राउंड जीरो जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम शियोल की स्टेशन की तरफ देखते हैं और वहाँ पर जंग शिवान का लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है। और चिंगकू उसे लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं शक्ल से कभी नहीं गुजरता। ये कितना डिस्गस्टिंग है। और हम स्क्रीन पर देखते हैं जंग शिवान एक बंदे से हाथ मिला रहा होता है। और ये देखिए चिंगकू कहता है, सल्वेशन गिल और फोर्टूना गिल के मास्टर्स अभी अभी एक दूसरे के साथ समझौता किया है। और ये देखने के बाद कोई कहता है, ये कितना अमेजिंग है। और कोई कहता है, ये फोर्टूना गिल तो अमेरिका में काफी फेमस है। और चिंगकू का बगल वाला आदमी कहता है, ये लोग एक दिन जरूर कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। और ये सब देखने के बाद चिंगकू अपने मन ही मन में कहता है, मैं जानता हूँ ये लोगों के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि ये बस 13 स्टार्स का दिखावा है।
ये 13 का एक ग्रुप है। इसमें जंग शिवान और उसके साथी शामिल है, जो ओरिजिनल नॉवेल में हीरोज बताया गया था, लेकिन असलियत में वो लोग इस दुनिया को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि वो लोग इस दुनिया में अपनी कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और मीडिया का द्वारा दिखाया जाने वाला हर चीज उनकी कंट्रोल में है। ये इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर में एकजुट होकर एक ग्रुप में काम करेंगे और उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा और सभी लोग उन्हें हीरो के रूप में ही देखेंगे। ये मेरी ही गलती है जो मैंने इस तरह का स्टोरी लिखा। और तभी एक लड़की चिंग की तरफ आते हुए कहता है, केवल वैसा नहीं है जैसा बताया जाता है ना। और ये सुन के चिंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो लड़की चिंग से कहता है, यहाँ कीमत आसमान छू रहा है और लालची और ताकतवर लोग ही अमीर बनते जा रहे हैं। क्या तुम मेरी बात पर एग्री करते हो? और उस लड़की की बॉडी से बहुत तेज ओरा भी निकल रहा होता है और चिंग उसकी ओरा की तरफ देखता है तो वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। चिंग अपने फोन की तरफ देख रहा होता है और वो लड़की चिंग के पास ही होता है और वो लड़की चिंग की तरफ ही घूर रहा होता है। और ये दिखने के बाद चिंग अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, ये एक माइंड स्किल है। और उसके बाद वो अपनी सारी बुरी यादों को याद करने लगता है। इन बुरी यादों की वजह से वो उस लड़की की माइंड स्किल से बाहर आ जाता है। और ये देखिए वो लड़की हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है, क्या इसने मेरी माइंड स्किल को रिफल कर दिया? ये ऐसा हो सकता है इसका लेवल मुझसे ज्यादा हो। और ऐसे सोचने के बाद वो दोबारा से कोशिश करता है और ये देखिए चिंग उससे कहता है, अब बस भी करो, ये मेरे ऊपर बेकार है, मेरा तुम्हें कुछ भी दिखाने का कोई इरादा नहीं है। और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, मुझे इसकी कॉन्सुलेशन में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसका सिस्टम उसकी कॉन्सुलेशन के बारे में बताता है, फोर्स ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल टाइप कॉन्सुलेशन। अपनी से लो लेवल के अपोनेंट के ऊपर माइंड अटैक करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। और सिंह उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, ये 13 स्टार का मेंबर शियोन यू है। और तभी सिंह का सिस्टम उसे बताता है, लेडी ऑफ साइलेंस, नेचुरल टाइप कॉन्सुलेशन। इसके पास 2 कॉन्सुलेशन है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और तभी सिंह का कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम आके कहता है, हाउ इंटरेस्टिंग। और सिंह भी उस लड़की की तरफ ही घूर के देख रहा होता है और उसका कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम कहता है, सच में एक ऐसा जगह पे एग्जिस्ट करता है जिसे मैं देख नहीं सकता। और सिंह अपनी मन ही मन में कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं उसके माइंड स्किल से खुद को डिफेंड तो कर ही सकता हूँ। वो जिस तरह का माइंड स्किल का यूज करता है उसके बारे में मैं जानता हूँ। वो अपनी अपोनेंट की अच्छी मेमोरीज को दिखाता है, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट उस मेमोरी में खो जाता है और इसका फायदा उठा के वो अपने अपोनेंट को जान से मार देता है। और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी सबसे बुरी मेमोरीज को याद करो। और उसके बाद शियोन ये सिंह से कहता है, मैंने तो सोचा था जंग शिवान ही कोरिया का सबसे बेस्ट है, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुम सच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो। और ऐसा कहने के बाद अपना एक कार्ड को निकालते हुए कहता है, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, मैं ये सिर्फ उन लोगों को देता हूँ जो मेरी माइंड स्किल को तोड़ सकते हैं। और ये कहने के बाद चिंग उस कार्ड को देते हुए कहता है, अगर तुम खोरे से बोर हो जाओ या कुछ मदद की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। और सिंह उस कार्ड को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है, चिंटू गिल चाइना के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट किलो में से एक है, ये भी मेरे लिए आसान अपोनेंट नहीं है। और ये सोचने के बाद उस कार्ड को ले लेता है और कहता है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। और ये सुनने के बाद शियोन वहाँ से जाते हुए कहता है, हम बाद में मिलेंगे। और उसके जाने के बाद सिंह अपने मन ही मन में कह रहा होता है, अगर मैं 13 स्टार्स का सामना करना चाहता हूँ तो मुझे भी कुछ साथियों की जरूरत होगी। और कुछ दिनों के बाद हम ग्राउंड 0 की तरफ देखते हैं। सिंह वहाँ पर पहुंच गया होता है और वो कहता है, फाइनली मैं ग्राउंड 0 पर आ गया। और वो अपना एक मैप निकल के देखते हुए कहता है, मिशन करने से पहले मुझे कुछ ट्रेजर्स हासिल करना होगा। और उसके बाद हम सिंह के पीछे की तरफ देखते हैं एक लड़की के साया को जो सिंह की तरफ ही देख रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं सिंह की बॉडी से बहुत तेज माना निकल रहा होता है। और सिंह कह रहा होता है, माना हाइपर सेंसिटिविटी, ये मुझे माना को समझने और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बेटर एबिलिटीज देता है, लेकिन मैं इसका अपनी लेवल से ज्यादा यूज करता हूँ तो मेरी बॉडी ओवरलोड हो जाएगा। इसकी वजह से मेरे सर में काफी दर्द होता है और मेरे स्टेटस को भी इफेक्ट करता है और मेरी स्टेमिना को तेजी से कंज्यूम कर लेता है। अगर बैटल के दौरान ऐसा होता है तो मैं तुरंत मारा जाऊंगा, इसलिए मेरे पास अक्लमंदी का बात यह होगा कि मैं इसे सप्रेस करके रखूं। आगे आने वाली लड़ाई इससे भी ज्यादा ब्रूटल होगा, इसलिए मुझे ताजीवाना का स्टॉक बना के रखना होगा। लेकिन यहाँ पर ताजीवाना से भी ज्यादा बेटर चीज है छोलाशियम। नोबल के अंदर सिंह ने भी इसका इस्तेमाल किया है। इसका इफेक्ट ताजीवाना से काफी ज्यादा होता है। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये मुझे 30 मिनट्स के लिए माना हाइपर सेंसिटिविटी से फ्री कर देता है। इसका एक अनडिजायरेबल इफेक्ट भी होता है, लेकिन ये बैटल में काफी यूजफुल होता है। लेकिन सौभाग्य से ये ग्राउंड 0 पर ही उगता है। लेकिन इसका एक गार्डियन भी होता है जो एक मैड फार्मर है, इसलिए इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद वो मैप की कुछ पॉइंट्स की तरफ देखते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ वो इन 6 एरियाज में ही कहीं है। मैंने उन नंबर्स को चुना है जो अक्सर लॉर्ड 3 की टिकट में होता है। मैं ये काम करते करते लेवल 40 तक तो पहुंच ही जाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं एक नया स्किल भी हासिल कर लूंगा। ये कहने के बाद मैप को वापस रखते हुए आगे बढ़ने लगता है और नेक्स्ट सीन में हम एक बहुत बड़े फ्लावर मॉन्स्टर को देखते हैं
चिंगांगू उसे एक ही झटके में काट के मार देता है और फिर उसके बाद चिंगांगू के पास उसका नोटिफिकेशन आता है और चिंगांगू अपनी फेस से उसके रस को साफ कर ही रहा होता है, तभी पीछे से और भी आ जाता है और ये देखे चिंगांगू कहता है ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्राउंड जीरो पर बहुत सारी ऐसे खतरनाक क्रीचर्स है, यहाँ ऐसे बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल म्यूटेंट मॉन्स्टर्स हैं और चिंगांगू जल्दी से उनसे बच के वहाँ से भागने लगता है और वो ऐसे ही भागते जा रहा होता है, तभी उसे अपने साइड में एक डेड बॉडी दिखाई देता है और चिंगांगू उसकी डेड बॉडी की तरफ देखते हुए अपनी मन ही मन में कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम एक सेकंड के लिए भी केयरलेस हो गया तो तुम मारे जा सकते हो। और उसके बाद वो उस डेड बॉडी की तरफ जाते हुए कहता है ये कितना अजीब है, मैं जानता हूँ यहाँ की एनवायरनमेंट की वजह से डेड बॉडीज को डिकम्पोज होने में वक्त लगता है, लेकिन ये डेड बॉडी तो काफी क्लीन है। और ये सब सोचने के बाद अपनी मानव थ्रकिंग को एक्टिवेट करते हुए उस डेड बॉडी की तरफ देखने लगता है और उसके बाद उसे उस डेड बॉडी के अंदर बर्थ स्पिरिट दिखाई देता है और ये देख के चिंगांगू कहता है जैसे कि मैंने सोचा था एक डेड बॉडी के अंदर माना फ्लो नहीं कर सकता। ये डार्कनेस ऑफ गाइड का द्वारा हंटर्स को लुभाने के लिए एक आइटम का यूज करके ट्रैप बिछाया गया है। अगर मैं इस डेड बॉडी को टच भी करता हूँ तो ये ट्रैकिंग स्पिरिट्स मेरा पीछे करेंगे। ऐसे ही एक ट्रैकिंग स्पिरिट येरिंग के पास भी है। ये स्पिरिट फिशिंग करने के लिए इस डेड बॉडी को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद उस बंदे की डेड बॉडी को देख के उसे अपने क्लास का एक लड़का याद आता है जिसे हर कोई मारता था, परेशान करता रहता था, इसीलिए वो क्लास में हमेशा अकेला बैठा रहता था और उन बदमाश लड़कों को कोई कुछ भी नहीं कहते थे और टीचर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि वो लोग अमीर परिवार के लड़के थे। और ये सब कुछ याद करने के बाद वो अपना गम जाहिर करता है और उसके बाद वो आगे की तरफ चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे चट्टान के ऊपर एक सोल्यूशन दिखाई देता है और उसके बाद वो सोल्यूशन की तरफ देखते हुए कहता है अरे यार मेरा बेला सोल्यूशन को इस चट्टान के ऊपर होना था, लगता है मुझे अपना स्पीड का यूज करना पड़ेगा। और उसके साइड में हम उस पीछा करने वाले काला साया को भी देखते हैं जिससे चिंगांगू अभी अनजान होता है। इस तरह चिंगांगू तेजी से जाते हुए उस सोल्यूशन की तरफ छलांग मार देता है और ऊपर की तरफ हम बहुत सारे पैरों को देखते हैं और उन पैरों में से एक पैर की आंखें चमक रहा होता है और इस तरह चिंगांगू उस सोल्यूशन के पास बस के उसे तोड़ने वाला होता है, तभी कुछ वाइन्स आके चिंगांगू के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चिंगांगू उन वाइन्स को अवॉइड करके सक्सेसफुली उस सोल्यूशन को तोड़ लेता है। और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही घूर के देख रहा होता है और ये देख के वो कहता है अच्छा तो तुम वहाँ हो मैट फार्मर। और वो मैट फार्मर चिंगांगू के ऊपर अटैक करने के लिए अपने बहुत सारे जारों को फेंच देता है और उसके बाद वो जारे चिंगांगू के ऊपर अटैक करने लगता है और चिंगांगू एक जार पर अपने पैर मार के ऊपर की तरफ कूद जाता है और चिंगांगू उस मैट फार्मर से कहता है यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और ये सुनने के बाद वो मैट फार्मर चिंगांगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चिंगांगू तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और अपना एक खंजर निकाल लेता है और अपने खंजर में फायर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस मैट फार्मर के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद वो सबको बताइए लकड़ी में आग लगने से क्या होता है और वो मैट फार्मर पूरी तरह से जलते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है और ये गिरने के बाद चिंगांगू अपने खंजर को वापस रख लेता है और वो मैट फार्मर भी जल के पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर चिंगांगू के पास एक नोटिफिकेशन आता है आपने एक नॉर्मल से मॉन्स्टर को हरा दिया है और लेवल 40 तक पहुंच चुके हैं। आपने असिस्टेंट क्लास की स्पेशल स्किल अबेद को सीख लिया है। कंसोलेशन एबिलिटी अबेद को स्विफ्ट अबेद में अपग्रेड कर दिया गया है। और चिंगांगू ये देखने के बाद कहता है फाइनली मैं लेवल 40 तक पहुंच गया। ये एबिलिटी इतना भी पुराना नहीं है, वेल अभी मेरे पास फिर से एक नया स्किल आ गया है। और उसके बाद हम फिर से उस काले साये को एक पेड़ के ऊपर देखते हैं और इस बार चिंगांगू उस काले साये को नोटिस कर लेता है और चिंगांगू अपने खंजर को निकालते हुए मन ही मन में कहता है चलो अभी उस गोस्ट पीटिया को हेलो कह के आता हूँ। और ये कहने के बाद तेजी से उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और उस पेड़ के ऊपर पहुंचने के बाद उस काले साये से कहता है तुम इतने वक्त से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। और उसके बाद हम उस काले साये की तरफ देखते हैं, वो एक खूबसूरत सी लड़की में बदल गया होता है और वो कहता है क्या तुमने मुझे कब नोटिस किया। और चिंगांगू उस काले साये को एक लड़की में बदलते हुए देख के हैरान हो जाता है और कहता है ओह माय गॉड ये तो एक अबला नारी में बदल गया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस अगले एपिसोड में हम लोगों को इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। और हाँ, जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो, कर लो, अपने देश की एक अच्छी नागरिक बनो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ। और हाँ, मैं बोलना भूल गया, लाइक और कमेंट भी जरूर कर लेना।